देखो, अगर तुम ये दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो तुम्हें लोकेशन एनिमी की बहुत जल्दी आ जाएगी। ऊपर से तुम उसके ऊपर स्पीड के साथ रश करोगे, एक हो या दो हो, तुम इजीली मारोगे उनको। और अगर तुम ये पहला वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो बिल्कुल भी कोई भी गन रिकॉइल नहीं होगी और ऊपर से तुम गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हो। एक हो, दो हो, तीन हो, तीनों को मारोगे अकेले। दोस्तों, आज की वीडियो में CS रैंक में अगर तुम ये तीन कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो तुम्हें तीन चीजों का बेनिफिट मिलेगा जो कि बहुत ओवर पावर है, जिसकी वजह से तुम इतने सारे मैचेस जीतोगे, एक भी गेम नहीं हारोगे। पहले मेरी स्ट्रीक इतनी की थी लेकिन अब जो है 1200 की हो चुकी है। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और वो सब तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो CS रैंक में अगर प्रो बनना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। मेरा हर एक कॉम्बिनेशन 100% वर्किंग होता है, जैसे कि तुम लोगों को पता है। तो आज की वीडियो में भी 100% वर्किंग ही होने वाला है। वेरी गुड। देखो, पहला कॉम्बिनेशन रिकॉइल और गेम चेंजर के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले इसमें DB कैरेक्टर लगाओ। SMG में कोई भी गन रिकॉइल बहुत कम होगी। DB कैरेक्टर लगा लो, रिकॉइल ना के बराबर होता है। उसके बाद लगाओ लूना कैरेक्टर, कोई भी गन ईवो की तरह चलेगी। तुम लोगों को ये पता, रेट ऑफ फायर बहुत मिलता है इसमें। तुम इस ध्यान से क्लिप में देखो, मैं पीछे की तरफ बैठा हुआ हूँ। अब मैं गेम चेंज कैसे करूंगा? कोई भी एनिमी आएगा, अब मैं जाऊंगा उसको मारने के लिए। सबसे पहले कोई भी गन रिकॉइल नहीं होगी, एक ही सारी बॉडी लगी रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखो, एक कैरेक्टर चार्ज हो चुका है जो कि है दशा। तुम्हें अगला कैरेक्टर दशा लगाना है। किसी भी एनिमी को अगर तुम नॉक करते हो तो दशा एक्टिव हो जाती है और 12 से 13% रेट ऑफ फायर बढ़ा देती है। ईवो की डबल ईवो चलेगी गन, और उसकी वजह से गाइस जो भी बंदा तुम्हें दिखेगा सिर्फ बॉडी में तुम उसको मारोगे और गोली भी रिकॉइल नहीं होने वाली है। तुम लिख के ले लो, डोमिनेट करोगे। उसके बाद तुम्हें एक कैरेक्टर और लगाना है जो कि है वुल्फरा कैरेक्टर। वुल्फरा की वजह से अगर तुम हेड मारोगे तो सामने वाले को 100 की जगह 150 का हेड लगेगा। देखो, ये कॉम्बिनेशन में वुल्फरा लग जाने की वजह से बहुत ओवर पावर हो जाता है। मैं तुम्हें इस क्लिप के थ्रू समझाता हूँ। वुल्फरा और यहाँ पे रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा मिलने की वजह से तुम लॉन्ग में भी किसी को भी हेड मार सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है। और एक बार तुमने किसी को हेडशॉट मार के नॉक कर दिया और नॉक करने के बाद तुम्हें जो है सबसे पावरफुल चीज मिल जाती है। मैं यहाँ दशा की बात कर रहा हूँ। रेट ऑफ फायर डबल ईवो की तरह हो जाता है, मतलब 2 ईवो चला रहे हो, एक ईवो में मिला के बहुत खतरनाक रेट ऑफ फायर हो जाता है, जिसकी वजह से गाइस तुम हेडशॉट और भी ज्यादा मारते हो। जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बॉडी के साथ इतना रेट ऑफ फायर हो गया कि मैंने हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। हालांकि गाइस यहाँ पे एनिमी और भी रिवाइव होते जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको नॉक किया, अब मेरा दशा एक्टिव है। दशा यहाँ पे एक्टिव है तो रेट ऑफ फायर तो मुझे मिलेगी, लेकिन देखना मैं मूवमेंट करते हुए मारूंगा, बिकॉज रिकॉइल कंट्रोल कर रहा है DB कैरेक्टर। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये गेम चेंजर कॉम्बिनेशन है रियल मायनों में। तुम इसे यूज करो, बहुत पावरफुल है। ओनली पैसिव स्किल है लेकिन बहुत पावरफुल है। कॉम्बिनेशन नंबर 2, एक तो लोकेशन आने वाली, ऊपर से स्पीड के साथ रश करोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कोडा कैरेक्टर है। कोडा कैरेक्टर जो है जैसी एक्टिव स्किल ऑन करोगे, मूवमेंट स्पीड बहुत बढ़ा देता है, तेजी से भागने लगोगे। साथ में लोकेशन भी आने वाली है एनिमीज की, और एक बार लोकेशन आ जाती है तो तुम अपने टीममेट के साथ बता के उन्हें बोलते हो कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। बहुत बड़ी बात होती है, तुम बचा लेते हो उन्हें। लेकिन कोडा के साथ तुम्हें लगाना होगा कैली कैरेक्टर। कैली अपने आप में 3 से 4% स्पीड बढ़ा देती है, और ऊपर से कोडा के साथ यूज करोगे तो बहुत तेज से तुम्हारा कैरेक्टर भागेगा। तुम इस क्लिप में ध्यान से देख सकते हो, मैं सीधा अंदर घुस जाऊंगा एनिमी के एकदम पीछे से। तुम स्पीड देख सकते हो, कोडा की वजह से लोकेशन आई, क्लैरिटी आई माइंड में, और सीधा घुस गया पीछे। दोस्तों, नेक्स्ट कैरेक्टर लूना लगाना है रेट ऑफ फायर के लिए, और उसके साथ लगाना है DB ताकि रिकॉइल ना हो। DB की वजह से जब रिकॉइल नहीं होगा ना तो लूना और अच्छा काम करेगा। बात सिंपल सी है। और जब ये अच्छा काम करेगा तो डेफिनेटली 3 हो या 4 हो एनिमी, उनके साथ यही होने वाला है जो कि मैं इनके साथ यहाँ पे करता हूँ। अकेले लड़ जाता हूँ और बॉडी में नॉक करता हूँ इन सभी को। गन रिकॉइल हो नहीं रही होती है, लोकेशन आ जाती है, मैं धप्पा कर देता हूँ एक तरीके से। लेकिन इस क्लिप में मुझे फायदा मिल रहा है कैली का भी। मूवमेंट स्पीड की वजह से मुझे पकड़ नहीं पा रहे, ऊपर से मैंने नॉक किए जा रहा हूँ, ऊपर से डर भी गया, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है मुझे इस चीज का, और मैंने इससे पूरा क्लच कर दिया, मानना पड़ेगा। वैसे तुम लोग इस क्लिप में भी देख सकते हो कि मैं पूरे घर में घुमा के एक एनिमी को मारना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 4 एनिमीज को मार दूंगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। लेकिन इसी बीच में तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, इतने सीक्रेट्स मालूम है कि पूरी स्क्वाड का एक ऐसा मैंने कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला है भाई। इतना सीक्रेट है वो कि तुम गेम हारोगे ही नहीं, लिख के ले लो, हारोगे ही नहीं। देखो, फुल स्क्वाड के लिए मैं कॉम्बिनेशन इस तारीख 17 को लेके आ रहा हूँ, संडे के दिन 11 बजे, तो रेडी रहना उसके लिए। आज की वीडियो पे 5000 लाइक कर दो, संडे को डेफिनेटली कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसी कॉम्बिनेशन का यूज करके और मेरी स्क्वाड ने इतनी सारी स्ट्रिक्स बनाई है। दोस्तों, संडे तक का वेट तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन अभी थोड़ा डेमो में तुम्हें दिखा देता हूँ, क्योंकि तीसरा जो कॉम्बिनेशन होने वाला है वो एक तरीके से पूरा स्क्वाड सपोर्ट ही कॉम्बिनेशन होने वाला है। कॉम्बिनेशन नंबर 3, अनलिमिटेड HP तुम्हें मिलने ही वाली है, इसी वजह से तुम रश भी करोगे। अनलिमिटेड HP क्यों मिलने वाली है मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन पहले रश का देखो। यहाँ पे एंड्रू द फियर्स लगा लो सबसे पहले, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा कम डैमेज आना चाहिए वेस्ट पे रश करते वक्त। फिर लगाओ जेन कैरेक्टर, 50 शील्ड
पॉइंट देगा, तो एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिलेगा तो रश तो करोगे ही। अब तुम इस क्लिप में ध्यान से देखो सरप्राइज चीज क्या है। सबसे पहले अपने तीनों बंदों को बोलो कि कैसी लगा ले। कैसी कैरेक्टर ऐसा चीज है जो कि तुम्हें ईपी देता ही रहेगा बार बार, और अचानक से 100 का एचपी भी देता है। मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ कैसे। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जेन का तुम्हें हेल्प लेना ही होगा। मैं आगे जाता हूँ, एक एनिमी मेरे ऊपर फायर कर रहा होता है, लेकिन मैं जेन को ऑन करता हूँ, 50 एचपी मेरे को शील्ड पॉइंट में मिल जाती है। कॉन्फिडेंस आ जाता है बिकॉज एंड्रू द फियर्स भी होता है। मैं इसको मारने लगता हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर के बिना यहाँ पे अधूरा है रश, और वो पता है क्या है? वो कैरेक्टर है लूना। रेट ऑफ फायर तुम्हें चाहिए, ईवो की तरह कोई भी गन बनानी है, रेट ऑफ फायर तुम्हें चाहिए होता है। लूना उसमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से तुम इजीली रश करके किसी भी एनिमी को जो है बहुत ज्यादा डैमेज देते हो और नॉक भी निकाल लेते हो। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में फायदा क्या है? बिकॉज यहाँ पे स्क्वाड का कॉम्बिनेशन भी सपोर्ट कर रहा है। 3 कैसी का मतलब समझते हो क्या होता है? ये होता है, देखो यहाँ पे कोई भी एनिमी तुम्हें बहुत ज्यादा डैमेज देते, कितना भी कुछ भी कर ले, तुम नहीं मरने वाले। रीजन बहुत सिंपल है, एचपी देखो गाइस, कैसी 100 एचपी इंस्टेंट देती है। यहाँ पे 3 बंदे तुम्हें एचपी इतनी जल्दी तरीके से दे रहे हैं, तुम खुद सोच सकते हो कितना खतरनाक हो जाओगे तुम। दोस्तों सच बताऊं तो स्क्वाड कॉम्बिनेशन बहुत डोमिनेट करता है। अगर एक बंदे के ऊपर लग जाता है तो डेफिनेटली तुम बहुत पावरफुल बन जाते हो, और ये तो बस शुरुआत है। अगर तुम 17 तारीख वाली वीडियो देखोगे तो उसमें तो और भी तगड़े तगड़े कॉम्बिनेशन होंगे। 4 बंदे के लिए 4 अलग कॉम्बिनेशन, और इतने ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ तुम खेलोगे, उसकी वजह से तुम डोमिनेट करोगे। इस कॉम्बिनेशन में तुम देख सकते हो सब साथ में है टीम, जिसकी वजह से तुम एकदम ही खुले सांड की तरह मार रहे हो भाई, तुम्हें डर ही नहीं है। तुम घूंसे से मारने पे आ जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया। दोस्तों चौथा कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया नहीं, वो तुम्हें लगाना है फॉर्ड कैरेक्टर, जो कि तुम्हें इंस्टेंट 40 एचपी देगा। कोई भी एनिमी तुम्हें डैमेज देता है 40 एचपी इंस्टेंट देगा। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, उसने मुझे मारा, अपने आप एचपी बढ़ने लगी बिकॉज फॉर्ड यहाँ पे काम करने लग गया है। तो ये इसका एक फायदा है। हालांकि मैं यहाँ पे नॉक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे टीममेट मार देंगे डेफिनेटली। 3 बंदे तो मैंने देखा क्या ही मारा, मतलब मजा आ गया। देखो कॉम्बिनेशन तो तुम्हें पता लग जाएगा, लेकिन स्क्वाड कैसे बनाओगे? बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, मेरे कमेंट में जाके लिखो कि मुझे स्क्वाड चाहिए, नीड स्क्वाड लिख दो और एक दूसरे को रिप्लाई दो। एक तो ये तरीका हो गया स्क्वाड बनाने का, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ हाउ टू मेक परमानेंट स्क्वाड इन CS रैंक, वो देख लेना, उससे भी तुम बना लोगे। वेट करो, कल परसों आ जाएगी वीडियो। वैसे मैं इस कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही तगड़ा पार्ट बताता हूँ कि सिर्फ एक कैसी वाला बंदा भी हो या फ्रेंड हो वो भी चलेगा डेफिनेटली। करना क्या है, कैसी का यूज करना सिंपल है, 100 एचपी दे देता है, बस क्लिक करना होता है, वो तुम्हारा दोस्त समझ जाएगा। तुम यूज करो एक दो बार, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं जैसे उठा एक ही बंदा मेरे को 100 एचपी देगा, इतना ही काफी है। 3 मैंने इसलिए लगा रखे हैं ताकि मैं तुम्हें शो कर सकूं थोड़ा ज्यादा पावरफुल। सब साथ में रहते हैं तो मजा आता है, ज्यादा पावरफुल बन के तुम खेलते हो। आसपास लोग रहते तुम नहीं पड़ते, साथ वाले पड़ जाते हैं, और तुम उसका फायदा उठा के रेट ऑफ फायर का यूज करके हेडशॉट मार देते हो। देखो सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि कैसी की वजह से सब साथ में रहते हैं और फायर पावर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाइस तुम किसी हिसाब से गेम संभाल लोगे या टीममेट संभाल लेंगे। मैंने यहाँ 2 या 3 को नॉक कर दिया, अब लास्ट वाला एनिमी बचा रहता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्ड मेरा एक्टिव हो जाता है बिकॉज गाइस फॉर्ड तुम्हें पता है फर्स्ट डैमेज लगती है 40 इंस्टेंट देता है तुम्हें। लास्ट वाला बंदा रहता है 1v1 सिचुएशन होती है, रेट ऑफ फायर की वजह से मार देता है। दोस्तों ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत ओवर पावर है मेरे हिसाब से। जो तीसरा